जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल वेल, गुड। तो हमारे चल रहा था बेटा पिछली क्लास में। हाँ, हर्षी का क्या था? डाउट्स। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको शीट दिया है वो पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और फिर अपन कल डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, सब लोग कंप्लीटली जो आपको शीट्स गिवन है सारा सॉल्व कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ही बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। लिखिए, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इज branch of chemistry which deals with rate of chemical reaction, rate of chemical reaction and factors affecting the rate। किस रेट से रिएक्शन चल रहा है? रेट मतलब स्पीड, किस रेट से रिएक्शन चल रहा है और उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, एसिडिक बेसिक मीडियम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ओके, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। Under this heading, we also study mechanism of reaction। रिएक्शन किस तरीका से हुआ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, कॉपी कर लीजिएगा फुर्ती से। वेरी फर्स्ट, rate of reaction। when I am writing rate of reaction, in your brain it should be velocity of reaction। yeah gentlemen, are you okay? लिखिए, इट इज डिफाइंड, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो क्या में चेंज आएगा? कंसंट्रेशन में या प्रेशर में। इट इज डिफाइंड as change of pressure or concentration of reactant or product with time। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसी को आपने क्या बोला? रेट। ओके, अच्छा देखो, जो आपने जनाब बोला रेट का,
चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरा जिक्र किया आपने चेंज इन प्रेशर। ये तो अपन लेंगे लिक्विड और एक्वस के लिए, कंपोनेंट्स आर इन स्टेट ऑफ लिक्विड और इन एक्वस। ये लेंगे गैसियस कंपोनेंट्स के लिए, कंपोनेंट्स आर इन विच स्टेट, गैसियस। ओके, जनरली बच्चा लिक्विड और एक्वस वाला तो कर लेता है, गैसियस वाले में दिक्कत आती है। क्यों? उसमें लिखा हुआ है प्रेशर, और प्रेशर को देख के क्या में आ जाता है, प्रेशर में। आपको प्रेशर को देख के प्रेशर में नहीं आने का है, ठीक है जीतू? हाँ, क्यों, कैसे प्रेशर नहीं जाएगा? कंटिन्यूअस रिवीजन इज रिक्वायर्ड, रिपीटेड रिवीजन इज रिक्वायर्ड, रिपीटेड री रिवीजन इज रिक्वायर्ड, बार बार रिवीजन चाहिए, ठीक है? तो आपको पता है जैसे एक वो डॉक्टर होता है, कौन सा होता है, आई सर्जन। आई सर्जन जो होता है पीजी में भी 3 साल लगता है, तो 3 साल में हजारों बार ऑपरेशन करता है। क्यों नहीं उसको महीना भर बाद ट्रेंड कर दिया जाए कि भाई आपका ऑपरेशन करना सीख गए और अब आप जाइए फील्ड में, जाइए ऑपरेशन कीजिए? नहीं, रिपीटेड रिवीजन से परफेक्शन आता है, ठीक देव? तो इसी परफेक्शन से आपका एक्यूरेसी आएगी, सिलेक्शन होगा। तो हम चाहते हैं कि आप रिपीटेड रिवीजन करो और कम से कम 30 मिनट खेलने के निकालो, आप, जरूरी है। ओके, हाँ। तो अब जो रिएक्शन चल रहा है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 3 टाइप से डिवाइड किया। वी हैव डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स: वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शंस। On the basis of rate, the reactions are categorized in 3 headings. Reactions are categorized in 3 headings. A very fast reaction, इसमें कौन सा आएगा? आइदर आयनिक रिएक्शंस और एसिड बेस रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन और एसिड बेस। देखो जनाब, HCl plus NaOH gives you NaCl plus HOH। ये रिएक्शन कौन सा हुआ? एसिड बेस। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl इज साल्ट। सो दिस रिएक्शन इज एसिड बेस। तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, इमीडिएटली। टेस्ट ट्यूब में HCl और NaOH को मिला, तुरंत रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। दूसरा एग्जांपल ले सकते अपन, AgNO3 plus NaCl gives you AgCl plus NaNO3। सर ये आयनिक कैसे हुआ? आयनिक में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। आनंद बताइए, इसमें कैटायन कौन सा है? एनायन कौन सा है? यहां कैटायन कौन सा है? शाबाश, यू आर वेरी गुड। ये बन गया आपके AgCl एंड NaNO3। AgCl का PPT बनेगा और कब बनेगा? तुरंत, इमीडिएट। कोई शक? तो वेरी फास्ट रिएक्शंस आर आयनिक रिएक्शंस और एसिड बेस रिएक्शंस, दे अकर्स इमीडिएटली। इनकी रेट निकालना पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं है, वो वेरी डिफिकल्ट मेथड से कर सकते हैं हम लोग। दूसरा अपन चलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। दे अकर्स इन many hours oblique
days. They are very very slow reaction. एग्जाम्पल ले लो भाई. यस गार्बेज सही है. रस्टिंग ऑफ आयरन. जो आयरन में रस्टिंग हो गया, इट इज कोरोजन मेथड, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल. ठीक है. मॉडरेट, इनका अपन मेनली स्टडी करते हैं. ये कैसा है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन. रेट न ज्यादा फास्ट है न ज्यादा स्लो है. रेट इज इंटरमीडिएट ऑफ फास्ट एंड स्लो. स्लो एंड फास्ट का इंटरमीडिएट है. स्लो एंड फास्ट का इंटरमीडिएट है. ठीक है. एग्जाम्पल ले लो. N2 मॉलिक्यूल, 3H2 मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. जेंटलमैन, क्या आप इस रिएक्शन को देखकर इसके एक साइंटिस्ट साहब का नाम बता सकते हैं जिन्होंने रिएक्शन दिया था? हैबर्स प्रोसेस. इट इज हैबर्स प्रोसेस. कोई शक? कॉपी कर लीजिएगा साहब. राहुल कॉपीड. आशीष बड़ा स्लो राइटर है भाई, जल्दी लिखा कर. अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की. अब मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. ध्यान से. रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा ध्यान से. दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. दिस इज प्रोडक्ट. टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होगा, टाइम के साथ साथ ये बनेगा. T इज इक्वल टू 0. इसका कंसंट्रेशन A0. ये अभी बना ही नहीं है. T इज इक्वल टू T. ये T सेकंड या T मिनट में कंसंट्रेशन इज AT. AT को हम लिखेंगे AT इज इक्वल टू AT इक्वल्स टू A0 माइनस x. सर ये कहां से आया? अगर यहां पे 1 होगा तो 1x, 2 होगा 2x, 3 होगा 3x. कोफिशिएंट ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है BT. कंसंट्रेशन ऑफ B एट टी टाइम. क्या आप इसको BT को x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो जनाब लिख लीजिएगा. रेट ऑफ A और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, ये तीनों एक ही बात है. तीनों एक ही बात है. रेट ऑफ A लिखो,
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखो या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। टाइम के साथ साथ ए इज कंज्यूम्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू बी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज in concentration of A upon change in concentration of change in time। सर ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि समय के साथ साथ इट इज डिक्रीजिंग। माइनस दिस इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या इसको हम लोग ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट लिखा जा सकता है, लिख सकता है? बहुत ए नॉट से ए नॉट गया काम से, ए नॉट से ए नॉट गया, एक्स आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया, डी एक्स बाय डी टी। जब डेल्टा वेरी स्मॉल हो उसको डी बोल दिया जाता है। यहां देखो आपने देखा था कि भाई रिएक्टेंट कम हो रहा है तो हमको लग रहा है रेट नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन ये रेट तो पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स रेट हमेशा पॉजिटिव आएगा। रेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कोई शक? उतार लीजिएगा। सर रेट ऑफ बी लिखो, बताते हैं, इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम रेट ऑफ बी लिखेंगे। t इजकल टू 0 पे a0 खाली, t इजकल टू t पर at bt, at इक्वल टू a नॉट माइनस एक्स एंड bt इक्वल टू x। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B और रेट ऑफ B प्लस डेल्टा बाय डेल्टा टी। B का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है भाई साहब, प्लस डेल्टा बाय डेल्टा टी। बीटी सर बीटी माइनस 0 लिख सकते हैं, हाँ लिखते हैं बेटा। फाइनल कंसंट्रेशन इज बीटी एंड इनिशियल वाज 0। बीटी कितना है, x। इसको भी लिख सकता है डी एक्स बाई डी टी। तो साहब रेट हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत महसूस हो रहा है आपको? नॉट एट ऑल, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? यस यू प्लीज, पीछे बॉक्स ऑफिस में नहीं, ठीक है, कॉपी करें। भाई लार्ज चेंज के लिए तो आता है डेल्टा, और दिस इज फॉर स्मॉल चेंज।
तो रेट आपके पास आया है दोनों टाइम में dx बाई डी टी. dx इज ए चेंज इन कंसंट्रेशन, dt इज चेंज इन टाइम. So unit of rate R is equal to dx by dt is equal to dc by dt, d of concentration. ये किसके अंदर आ रहा है? एक्वस फेज. तो भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर into time. Time may be second, may be minute, may be hour, may be day, may be year. तो ठीक है, जिस रिएक्शन में कंसंट्रेशन किस में होंगी? एक्वस फेज में होगा, तो उसमें रेट का यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू मिनट, मोल पर लीटर इंटू आवर भी हो सकता है. बी आर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी प्रेशर बाय डी टी. चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, ये किसमें? गैसियस फेज में. तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एटीएम अपॉन टाइम. टाइम में भी सेकेंड, मिनट, आवर. कोई शक? छाप लो भाई. ये क्या लिखा है? ये मिनट लिखा है बेटा. ओके. नेक्स्ट. conversion of pressure and concentration. प्रेशर और कंसंट्रेशन का चेंज, कन्वर्जन. एज पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो पी इक्वल टू सी आर टी. प्रेशर is equal to concentration into RT. This is pressure, this is concentration. R is gas constant, T temperature in Kelvin. जब भी कैपिटल T आएगा क्या आएगा? ऑलवेज इन केल्विन स्केल. ऑलवेज. छोटा t जब भी आता है तो क्या होता है? ऑलवेज इन डिग्री सेल्सियस. ओके, कॉपी करें. तो अगर C की पूछेगा तो क्या आएगा? C इज इक्वल टू P बाई आर टी. जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा रख सकता है. P से C और C से P को फाइंड आउट कर सकता है. चलो नेक्स्ट. अब हमारे पास ये रिएक्शन मान लीजिएगा. किसी रिएक्शन में रेट, किसी रिएक्शन में पूरे रिएक्शन का रेट और रेट ऑफ कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या रिलेशन है, वो अपन बात करने की कोशिश करेंगे. रिलेशन बिटवीन rate of reaction and rate of any component
किसी रिएक्शन की रेट और उसके किसी भी कंपोनेंट की रेट में क्या रिलेशन है और ये कैसे आएगा। ठीक है, हम पहले बताते हैं क्या रिलेशन है, फिर हम बात करेंगे ये कैसे आएगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है 2A gives you 3B, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू dx by dt is equal to -1/2 d by dt of A equals to +1/3 d by dt of B. हाँ, we will study how this formula generates. पहले देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, चेंज इन टाइम। ये क्या है, ये क्या है, dA by dt is rate of disappearance of A, this is rate of formation of B, this is rate of A and this is rate of B. इस नेगेटिव या पॉजिटिव से नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकाला था आपने। नेगेटिव मींस रिलेटेड टू रिएक्टेंट कम हो रहा है, पॉजिटिव मींस रिलेटेड टू प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या ये dA by dt एंड dB by dt भी आपस में कोरिलेटेड है? यस, अगर आपको dA by dt गिवन है, यू हैव टू फाइंड dB by dt, तो 3 को ऊपर ले आओ, 3/2, ठीक है। अच्छा, अगर ये दिया है 2A plus 3B gives you 4C, तो देखो आप कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dx by dt। चल बता क्या लिखूं, माइनस क्या लिखूं, यस यू आर राइट, -1/2 d by dt ऑफ A। आगे बोल क्या लिखूं, वेरी गुड, -1/3 d by dt ऑफ B। आगे राहुल, हाँ बिल्कुल सही बेटा, +1/4 d by dt ऑफ C, गुड। What is this? This is rate of A, this is rate of B, this is rate of C। rate of C और rate of formation of C, rate of B और rate of disappearance of B, rate of A और rate of disappearance of A। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सावधानी, हटी दुर्घटना घटी। सही क्वेश्चन गया तो कितना आएगा बेटा, 4 नंबर, और क्वेश्चन गलत हुआ तो आया हुआ भी कट जाएगा, -1। कॉपी करें। अब हम जिक्र करेंगे कि ये आया कैसे। टू ए gives you 3B, 2A gives you 3B। t इक्वल्स टू 0 पे कितना है बेटा, ये A0 खाली, t इक्वल्स टू t सेकेंड पे कितना है, AT BT। क्या AT को आप लिख सकते हैं A0 minus 2x, and in case of BT we can write BT equals to how much? आशीष बोल भाई, 2x, अरे बाबा 2x नहीं 3x, कोफिशिएंट क्या है 3, जो कोफिशिएंट है वही लिखेगा। चल उतार ले, अब देख
रेट ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ ए माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी। ए क्या है? ए नॉट माइनस एक्स, सॉरी इसकी जगह पहला और इस डिटेल में लिखो। ए, इसमें ए में चेंज कितना हुआ है? ए में चेंज कितना हुआ है? अब है 80, पहले कितना था? A0, 80 माइनस A0। A0 माइनस 2x माइनस A0, A0 से A0 गया, इसको क्या हम लिख सकते हैं? d बाय डी टी ऑफ 2x लिख सकता है। सर d क्यों लिखा? t आपने बहुत कम टाइम ले लिया तो d लिख दिया आपने। लार्ज टाइम डेल्टा t, स्मॉल टाइम डी टी, 2 को बाहर ले आओ। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या लिखा आपने? रेट ऑफ ए, रेट ऑफ ए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ ए कितना आ गया? 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत। सिमिलरली रेट ऑफ बी निकालो, प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिख सकता है, इजकल टू प्लस ये कितना बना है? बी टी माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी टी कितना है बेटा? 3x। इसको हमने 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता है, d बाई डी टी ऑफ 3x, 3 को बाहर ले लिया आपने, कांस्टेंट है। अच्छा, तो क्या बोला आपने? रेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी। रेट ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स बाय डी टी। क्या लिखा जा सकता है? रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी। ठीक है, इसको देख, अब यहां से आ, क्या मैं dx बाय डी टी को 1/2 dx बाय डी टी लिख सकता हूं? यहां से देख, क्या मैं dx बाय डी टी को 1/3 d बाय डी टी ऑफ b लिख सकता हूं? यही हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इन दोनों को इक्वेट किया था। 1/2 डी ए बाई डी टी और 1/3 डी बी बाई डी टी लिखा था कि नहीं लिखा था आपने? वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ये आपने लिखा, ये कैसे आया? और ये dx बाई डी टी क्या होता है? रेट। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। आर ओ आर इज नॉट ईथर, आर ओ आर इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फॉर्मूला dx बाई डी टी। कोई शक? तो अब इसका क्या कंक्लूजन आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 d बाई डी टी ऑफ a इक्वल टू प्लस 1/3 d बाई डी टी ऑफ b। हमने जो 10 मिनट पहले लिखा था, अब हम उसको डेराइव कर चुके हैं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई डी टी किसके बराबर? 1/2 da बाई डी टी, 1/2 da बाई डी टी इक्वल टू 1/3 d बाई डी टी ऑफ b।
सर यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया, रिएक्टेंट था, डिसअपियर हो रहा है टाइम साथ साथ। सर वाई वी हैव पुट हियर पॉजिटिव, प्रोडक्ट है टाइम साथ साथ बन रहा है। ओके चल भाई कॉपी कर ले, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना इसी बिहाफ पे। टू ए प्लस 5b gives you 6c। इक्वेशन लिख, रेट इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ ए -1/5 d/dt ऑफ b प्लस 1/6 d/dt ऑफ c प्लस 1/5 d/dt ऑफ d। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये d लिखा है भाई। रेट ऑफ formation of C is 6 into 10⁻⁻6 mole upon liter into second. First of, find rate of formation of D. Okay. d/dt of D you have to find out, isn't it? Yes gentlemen, आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहां पे ढूंढो, this you have to find out and this value is given to you. तो क्या आएगा, 5/6 into dc/dt, 5/6 into d/dt of C. This is rate of formation of से कितना दिया है, equals to 5 into 10⁻⁻6 mole per liter into second. Any doubt? हाँ जेंटलमैन, पूछना है? नहीं पूछना, छाप दे इसको। यस अगर इसमें पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या कर लेगा, इसी से कर ले तू, 1/6 into d/dt ऑफ C से कर ले। मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। चलो कॉपी करें, बहुत बढ़िया। मैं 2-3 इक्वेशन दे रहा हूं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप। इन दीज प्रॉब्लम्स एनी क्यूरी टू एनीबॉडी? नहीं? चलो नहीं लिखा, जल्दी लिख यार, बड़ा स्लो लिखता है। Write rate equations.
फर्स्ट है 2H2O2 gives you 2H2O plus O2, 2H2O plus O2. Second, N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia. चलो फर्स्ट का लिखते हैं अपन लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू dx बाय dt. इसका कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 1/2 d बाय dt ऑफ H2O2 equals to 1/2 d by dt of H2O equals to 1/1 d by dt of O2. कोई शक नहीं, जो कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल लिख दो. आया कैसे था, वी हैव डिराइव्ड 10 मिनट्स बैक. रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt minus 1/1 d by dt of N2 minus 1/3 d by dt of H2 d by dt of अमोनिया. चलो भाई, इसमें हमने कोई गलती लिखी है, ढूंढो ढूंढो, सर्च करो कहाँ गलती है, ढूंढो. N2 कोफिशिएंट 1 आ गया, H2 कोफिशिएंट 3 1/3 आ गया, अमोनिया 2 दिस इज 1/2. ओके, आया पकड़ में. चल छाप ले, जल्दी कर. हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें गलती हो सकती है बुरी आपकी. SO2 plus half O2 gives you SO3. SO2 plus half O2 gives you SO3. Rate of reaction इक्वल, जो कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल. कोफिशिएंट क्या है आपका 1 माइनस 1/1 d बाय dt ऑफ SO2. ये कितना है 2 माइनस 2/1 d बाय dt ऑफ O2. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा 2/1 इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ SO3. ओके, चलो छाप लो. अब हम एक अच्छा से न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड. टू ए प्लस 3b gives you 5c. 2a plus 3b gives you 5c. Initial concentration of A is 10 molar. Initial concentration of A is 10 molar. शुरू में आपने जो A लिया था उसका अमाउंट है 10 मोलर. ठीक बेटा, विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड्स. which changes to 5 molar in
कितने सेकंड में करें बोल बेटा, इट इज ऑन यू। चल 20 सेकंड, 20 ले लो। फाइंड निकालो, क्या चीज फाइंड करनी है आप? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। दूसरा, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए एंड रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। वैल्यू ऑफ डीसी बाय dt। चलो पहले क्वेश्चन को छाप लिया जाए। देखो 2a 3b gives you 5c, t equals to जीरो पर क्या दे रहा है ये? ए के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, ए नॉट इक्वल टू 10। इसके बारे में बाकी बात नहीं किया अभी। t इक्वल टू हाउ मच टाइम? 20 सेकेंड में। ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस 2x। ए टी इक्वल टू कितना दे रहा है? 5। ये हमने लिखा, इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको? यहां तक में देखिए आप आराम से, प्यार से। या जेंटलमैन, एनी क्यू टू यू? अभी हमने जो इंफॉर्मेशन दिया है बस वो लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर, तो ए लिख दिया 10 मोलर, विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद कितना आएगा? 80। 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 2x एंड दिस वैल्यू इज 5। इट मीन्स ए नॉट माइनस 2x इक्वल टू 5, इजंट इट? ए नॉट माइनस 2x इक्वल टू 5। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 d बाय dt ऑफ ए माइनस 1/3 d बाय dt ऑफ b 1/5 d बाय dt ऑफ c। आपने सभी को कोरिलेट कर दिया। अब 1 बाय 1 अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? da बाई dt। सबसे पहले यही निकालना है, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 5। इनिशियल कितना था? 10। टाइम कितना है? दिस इज 80, दिस इज ए नॉट। टाइम कितना है? टाइम ड्यूरेशन 20। 5 माइनस 10 माइनस 5, ये आ गया 1/4। कोई शक? यूनिट बोल। मोलर पर सेकंड या 1/4 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, दोनों लिख सकता है तू। ये हो गया
रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आएगा, डी ए बाई डी टी का हाफ होगा, डी ए बाई डी टी का हाफ 1/8 मोलर पर सेकेंड, ठीक है, ओके, उतार ले। तीसरा क्या था, वैल्यू ऑफ डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी क्या आएगा, 5/2 डी ए बाई डी टी, फाइव बाई टू डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना है बेटा, 1/4, 5/8 मोलर पर सेकेंड। एनी डाउट एनीबॉडी? चलो कॉपी करो। हाँ जेंटलमैन, आगे बढ़े अगर आप कहें तो। बहुत जोरदार क्वेश्चन आ रहा है बेटा, गलती होने के कितने चांस हैं, फुल। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा आप। देव पूछना है, गर्वित, अब हम चाह रहे हैं एक हैबर्स प्रोसेस पे बात करते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2। रेट ऑफ consumption of N2 in the Haber's process is, Haber's process बोल भाई, रिएक्शन याद है क्या है? हैबर्स प्रोसेस 6 मिनट पहले लिखा था अपन ने, N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia, isn't it? Rate of consumption of N2 in the Haber's process is this. Okay, find rate of reaction. Find rate of reaction and rate of H2 in, rate of reaction and rate of H2 in, ये अलग अलग केस में अपन निकालेंगे। फिर अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक बेटा? N2 plus 3H2 2 अमोनिया। आपको क्या पता है, रेट इज इक्वल टू -1/1 d बाय dt ऑफ N2, 1/3 d बाय dt ऑफ H2, 1/2 d बाय dt ऑफ अमोनिया, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 ये दिया है इसने,
1.5 टेंस माइनस 3, ठीक है। पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो सेम ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सेम आ जाएगा, मोलर पर सेकेंड, एग्जैक्टली सेम। दूसरा क्या था, इसी में था रेट ऑफ H2, रेट ऑफ H2 क्या आएगा, 3 आएगा, रेट ऑफ H2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4.5 10 से माइनस 3 आ गया। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया इस फर्स्ट केस में, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया और इसी केस में रेट ऑफ H2 किया। रेट ऑफ N2 सेम दिया हुआ है सभी में, कितना दिया हुआ है 1.5 10 माइनस 3। अब हम दूसरे में चलते हैं, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, यस 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स यू अमोनिया। इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी भाई साहब। स्टोइकियोमेट्री चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे या रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल 2/1 d/dt ऑफ N2, ठीक है, माइनस 2/3 d/dt ऑफ H2 d/dt ऑफ अमोनिया। चल भाई, अब देखो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये आपको गिवन है, ये निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1.5, 3 × 3 मोलर पर सेकेंड। आपने स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर दिया, स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर दिया फर्स्ट से सेकंड में। ऑन चेंजिंग स्टोइकियोमेट्री क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, ऑन चेंजिंग स्टोइकियोमेट्री क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, हर्षिका, गर्वित, राहुल, अरे बाबा चेंज हो गया ना, हाँ अच्छा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 रिमेन सेम, सर कैसे, अब रेट ऑफ H2 देख, इसमें तू निकाल H2, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ H2 3/2 इंटू 2 इंटू 1.5 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। बड़ा ध्यान से देख भाई, यहां रेट ऑफ H2 क्या था 4.5 10⁻³, यहां रेट ऑफ H2 क्या है 2 से 2 गया, it is also 4.5 10⁻³। it means rate of any component remains same whether the stoichiometry is changed। रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री को चेंज करो, रेट ऑफ एनी कंपोनेंट रिमेन्स सेम।
रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया बट रेट ऑफ एनी कंपोनेंट रिमेन सेम। यहां N2 का रेट सेम रखा, H2 का रेट भी क्या रहा है, सेम। यहां H2 का रेट 4.5 10⁻³ यहां भी H2 का रेट 4.5 10⁻³। ओके, कॉपी कर लें, ये कंसेप्ट मैं बताऊंगा। हाँ कर दे, हाँ जल्दी कॉपी करें बेटा। तो ये न्यूमेरिकल से अपने पास एक कंसेप्ट निकला, रेट ऑफ एनी कंपोनेंट रिमेन सेम ऑन चेंजिंग स्टोइकियोमेट्री बट रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। रेट ऑफ रिएक्शन देख भाई 1.5 से 3 आ गया बट रेट ऑफ कंपोनेंट रिमेन सेम। on changing stoichiometry of the reaction, rate of reaction changes but rate of any component reactant or product remains unchanged। तो ये कंसेप्ट आपके पास आ चुका है। अगला कंसेप्ट अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बेटा।